हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/12/2021। बाबा हम बच्चों को सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, अटेंशन से पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को इतना ऊंच पद दिला रहे, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, श्रेष्ठ है। तो पुरुषार्थ थोड़ा तो ऊंचा करना पड़े। क्या ऊंचा पुरुषार्थ करना पड़े? तो बाबा कहते दैवी गुणों को धारण करना पड़े, बाबा की याद से विकर्म विनाश करने पड़े। जो अपने 4 सब्जेक्ट है उसमें पास होना है, पास विथ ऑनर। चौथा सब्जेक्ट जो है सेवा का, तो सेवा में भी कई बार क्या होता है, सर्विस करते करते कोई देह अभिमान में आ जाते, ईगो आ जाता है। हमने उनको समझाया, ये नहीं संकल्प आता, बाबा ने टच किया। सेवा कराने वाला कौन? बाबा। हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसके डायरेक्शन पर कर रहे हैं? कराने वाला बाबा। मैं निमित्त आत्मा हूं। बाबा कहते अगर देहाभिमान आ गया ना तो सर्विस की वृद्धि नहीं होती। इसलिए कभी भी भूल से भी ये संकल्प ना आवे कि मैंने बहुत अच्छा समझाया। नहीं, समझाने वाला बाबा, टच करने वाला बाबा, मैं निमित्त हूं। तो आज बाबा मुरली के अंदर सेवाओं के विषय में भी बहुत अच्छी विधियां बता रहे और स्व पुरुषार्थ के लिए भी बाबा बहुत अच्छी हमें शिक्षाएं दे रहे। मीठे मीठे बाबा की मुरली हम सुनेंगे, मुरली की शिक्षाएं। मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। श्रीमत बाबा की ये कहती है, फरमान है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। कहावत है, कौन सी कहावत है? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। कई बार बाबा बताते हैं ना, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नवाब बनेंगे, कोई पोस्ट पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात दिल तख्त नशीन बनेंगे। बाप दादा का दिल तख्त नशीन। और जो यहाँ दिल तख्त नशीन बनते हैं वो सतयुग के राज्य तखत पर
जरूर बैठेंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ा भी सर्विस की नशा चढ़ गया, मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो फिर सर्विस की वृद्धि नहीं हो पाएगी। बच्चे भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया। बहुत गहरी बात है धारणा करने की। बाबा ने टच किया, ये बुद्धि में आना चाहिए। देह अभिमान सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते, बच्चे देही अभिमानी भव। गीत हम सबने सुना, ये गीत भी बहुत अच्छा हिम्मत दिलाने वाला है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। माया गिराने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा कहते नहीं, अगर गिर भी गए संभल जाओ। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंच बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अब तुम जानते हो, शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे। विष्णु माना लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, किसको भी समझाने के लिए। नर और नारी प्रवृत्ति में रह करके दोनों आ जाते, दोनों का लक्ष्य सिंबल बना है विष्णु। बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया। बहुत अच्छा एक चित्र बना हुआ है ना, त्रिमूर्ति कहेंगे, ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो बाबा कहते विष्णु है लक्ष्य। अच्छा, शिव बाबा निराकार है, आए तो कैसे हमको ज्ञान देवे, तो फिर ब्रह्मा बताया, ब्रह्मा द्वारा तो ब्रह्मा का चित्र दिखाया। बाबा हमको ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे। तुमको ये सर्टेन भी है ना, पक्का निश्चय। फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे, भारत कोई तो विष्णुपुरी बना रहे। अगर ये बुद्धि में रहे, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी। त्रिमूर्ति तो मुख्य है, क्योंकि बाबा और बाबा का कर्तव्य। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, मेन शिव को भूल गए। दुनिया में भी दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिवलिंग के ऊपर ऐसे 3 लकीर होती है, फिर सिर पर ऐसे ब्राह्मण पुजारी लोग होते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन ऊपर जो शिव है उसको भूल जाते। हाँ, बीच में ऐसे वो बिंदी निकालते हैं। कितनी ये भारी भूल है। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते हैं भारत में और भारत को विश्व का मालिक बनाते। तुम बच्चों को ये निश्चय है, हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था। उस समय कोई और धर्म नहीं था,
कितना नशा होना चाहिए, और दैवी गुणों की धारणा भी होनी चाहिए। बाबा क्या से क्या बनाता है, उसका नशा, उसकी खुशी, और फिर दैवी गुणों की धारणा। अगर बाप देखते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते, बहुत ध्यान से ये लाइन सुनो, अगर बाबा देखते हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते तो बाप क्या कहेगा? कई बार बाबा कहते हैं ना, बख्तावर के अपोजिट शब्द है कमबख्त। और क्या कहेंगे? पढ़ते नहीं, माना अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते, ये भी कहावत है, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारी। बाबा कितना सहज समझाते हैं, तुम जानते हो। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ दैवी गुण धारण करने। कल भी बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ पुरुषोत्तम युग पर तुमको दैवी गुण धारण करने, तब तुम भविष्य में देवता बनेंगे। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी बहुत रहती है। बाबा है ऊंचते ऊंच, मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहते, और यहाँ जो रहते वो मनुष्य। मनुष्य, देवता, और फिर भगवान, ईश्वर, परमात्मा। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। परमात्मा है सब आत्माओं का बाप, स्वर्ग का रचयिता। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम जानते हो हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा द्वारा हम पावन बन रहे। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, उसको भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण कहा जाता। लेकिन अब वो कहाँ गए? उनको ऐसा किसने बनाया, कोई भी बता नहीं सकेंगे। और न ये बातें किसके ध्यान पर, ख्याल में भी आ सकती, किसी के ख्याल में नहीं आती है। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में उनका राज्य था। अभी भी भिन्न भिन्न रूप से हैं तो यहाँ ही ना, आत्माएं तो यहाँ ही है अभी भी। ये सब बातें जानने से ना बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा करके ऐसा बना रहे। सिमरण करते रहें, याद करें, प्राप्ति क्या होगी? खुशी होगी। नंबर 1 हीरो हीरोइन ये है लक्ष्मी नारायण। सूक्ष्म वतन में भी तुम इनको देखते हो, इन्हों को भी सर्टेन है कि हम ये बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री उनको पढ़ा करके श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते। तुम उनके बच्चे भी तो गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम ये गॉड गॉडेस बनते हो, कितनी ऊंची प्राप्ति है। प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को हम गॉड गॉडेस कहते। उन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ किया और वो पद पाया। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना, हैं उनकी पैदाश, महाराजा महारानी और प्रजा, पर भगवान भगवती बाबा कहते वो है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। नंबर 1 की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। और कोई धर्म वालों की ये महिमा नहीं है। कौन सी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये महिमा और धर्म में नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही दैवी घराना, फिर दूसरे धर्म आते हैं। तुम बच्चों को भी तो पुरुषार्थ कराया जाता ना। जिन्हों का पार्ट है वो स्वर्ग में आएंगे और बाकी सब
शांति धाम चले जाएंगे। अभी इसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। अब मांगते क्या है? शांति तो मांगते, हमको शांति मिले। स्वर्ग को तो वो जानते ही नहीं ना, दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण करते, क्योंकि उनको शांति चाहिए। और भारतवासी क्या करते? स्वर्ग को याद करते, और धर्म वाले नहीं करते। भारत में शरीर छोड़ा, स्वर्गवासी हुआ। परंतु ये नहीं जानते स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमको भगवान पढ़ा रहे। किसके लिए पढ़ा रहे भगवान? भगवान भगवती बनने के लिए। फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, समझते गॉड फादर वहां रहता है। और तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। तुम हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर वापस क्या? फिर शांति धाम जाना। पहले शांति धाम, फिर जाएंगे सुख धाम, फिर होगा दुख धाम, फिर बाबा आएगा, फिर जाएंगे शांति धाम। ये खेल बना हुआ है, ये खेल चलता ही रहता है। सब आत्माएं सतयुग में आवे, ये तो नहीं हो सकता ना। ये वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में न फर्क नहीं पड़ सकता, न एडिशन न करेक्शन। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है वो आकर के जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखो हम अपने धर्म को तो जान गए, त्रिकालदर्शी हम बच्चे सारे धर्म वालों के भी आदि मध्य अंत को जान गए। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, ये झाड़ में न साफ साफ दिखाया है। कल्प वृक्ष में नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टालियां निकलती है, उनके कितने पत्ते, बहुत ही थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहते हैं, जो आदि से अंत तक है, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां बनती है। अब अंत में झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पहनता है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता नहीं है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, एक सेकंड का भी इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। तो हमें कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जो भी दृश्य पास हुआ, बाबा कहते ड्रामा, कल्प पहले वाला, और आगे के लिए हमको कितना अटेंशन देना है। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है, झाड़ है। हम यहाँ आते पाठ बजाने, अब ये ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें एक सेकंड भी फर्क पड़ नहीं सकता। कितनी बार बाबा रिपीट कर रहे, भक्ति मार्ग में भी एक सेकंड फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रालब्ध भी ना एक्यूरेट आधा कल्प चलती, बना बनाया एक्यूरेट ड्रामा कल्याणकारी। जिसने जो पार्ट बजाया वही बजाएंगे।
अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई। कितनी बेहद की बना दी बाबा ने बुद्धि, विशाल, दुरांदेशी, दिव्य। औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकारी बाप, निराकारी आत्माएं और सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है, वो तो केवल संगम युग पर चलता है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन? बाबा देखो पूरा सृष्टि चक्र कितना अच्छे ढंग से रिपीट कर रहे। हीरो हीरोइन इस दुनिया के बाबा कहते नंबर 1 सुप्रीम लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप सुप्रीम धर्म स्थापन करते, और कोई भी धर्म को सुप्रीम नहीं कह सकते। दोनों फर्क बाबा बता रहे, 2-3 फर्क बताए बाबा ने। अब दूसरी बात बता रहे, बाबा कहते कोई दूसरे धर्म को सुप्रीम धर्म नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म है सुप्रीम धर्म। अभी तो सब तमो प्रधान है, एक बाबा ही है जो एवर प्योर, एवर सुप्रीम। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश हो जाएगा। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी से दिल हटानी ऑटोमेटिक भी हटती है ना, नया बनता रहता है। तो फिर बाबा को गीत याद आया, बहुत अच्छा गीत है जो हमें नई दुनिया की याद कराता है। वो गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया, बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई। जो बीत गया वो ड्रामा, जाग सजनिया जाग। तो बाबा तुमको अर्थ समझाते, बच्चे नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है। आद से अंत तक तुम्हारा पार्ट। हम बच्चे ऑल राउंड पार्ट प्ले करते, आद से लेकर अंत तक। आधा कल्प के बाद फिर और टालियां भी निकलती रहती है। जब टालियां निकलना बंद हो जाएगी तब समझना कि वहां से आना बंद, स्टॉप। फिर जाना शुरू होता, फिर यहां से जाना शुरू हो जाता है। और अभी समय आ गया, अब मैं समझती हूँ गिनती की कुछ आत्माएं होगी परम धाम में, क्योंकि अभी जाने का समय है। फिर ये सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी ये तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े मनुष्य होते हैं। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमो प्रधान, सब तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है, अथवा ये कांटों का जंगल बन गया है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एकदम विनाश नहीं होता। हाँ, बल कितने भी तूफान आते हैं पर एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। ये भी राज समझना पड़ता है। तूफान आते हैं, परिवर्तन जरूर होता, खत्म नहीं हो सकता। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। यह बात भी जब धंधे धोरी में जाते हैं ना तो बच्चे भूल जाते। जिनको धारणा होती है वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं, कैसे हम सर्विस करें और कैसे कांटों को फूल बनाएं।
बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय हैं, तो बाबा कहते कई धंधे में भूल जाते हैं और कई सिमरण करते रहते, कैसे सेवा करें। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में न आवे, मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? बाकी प्रेरणा से थोड़ी होगा, वहां बैठे बैठे तो नहीं हो सकता, प्रेरणा पकड़ेंगे भी हम कैसे? तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाता। बाबा को मेहनत करनी पड़ती, ज्ञान सुनाना पड़ता है, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे बहुतों का कल्याण होगा। कितनी युक्तियां बाबा बताते रहते मुरली के अंदर। बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सेवा, फिर बाबा की याद, विकर्म विनाश। चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कोई ना कोई लक्ष्य रहता है ना, बैरिस्टर, एडवोकेट, इंजीनियर आदि। तो बाबा कहते तुम्हारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते, मान लो हमको सेवा करना नहीं आता, ज्ञान सुनाना नहीं आता, दूसरों को आप समान बनाना नहीं आता, गोया सर्विसेबल नहीं हो, क्योंकि सर्विस किसकी छिप नहीं सकती। बाबा कई बार कहते हैं अगर ज्ञान सुनाना नहीं आता, माना हमने भी ज्ञान को समझा नहीं, इसीलिए सेवा तो बहुत ही जरूरी है। चारों सब्जेक्ट में हमको परफेक्ट बनना है। सर्विस किसकी छिप नहीं सकती है, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अब तो समय आ गया, अभी अंत आ गया। बाबा कहते हैं अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती है ना, बच्चे मुरझा जाते, कुछ बात सामने आई, तूफान आया, पेपर आया, बच्चे कई मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा, हर एक को फील होता है अच्छी तरह। क्या होता होगा? आज हमारी अवस्था ना याद में टिकती नहीं है, आज मजा नहीं आ रहा है, आज मूड नहीं है, आज योग नहीं लगता, खुद को फील होता। फिर बाबा कहते दशाएं बदलती है। कई बार बाबा बताते ना, राहु, शुक्र, शनि, मंगल, कितनी दशाएं बनी हुई है। बृहस्पति की दशा उतरती है, एकदम नीचे गिरा देती। अच्छा, बीमारी भी कर्म भोग है, सर्विस करने नहीं देती। कईयों को गुण है, विशेषता है, लेकिन बीमारी सेवा करने नहीं देती। ये भी विघन है हमारे लिए। अब भूल तो अंत में बनेंगे, परंतु सदैव ये नशा रहना चाहिए, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, किसी लिए? भगवान भगवती बनाने। अभी अगर फेल हो गए ना, तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा ही पाल्ट हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होके देखते हैं, और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को न थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ कब लगती माया की? श्रीमत पर न चलने के कारण। मिस्टेक हमारी होती है। श्रीमत पर न चलने के कारण माया क्या करती है? सुनो बाबा के शब्द, मार मार करके मुर्दा बनाती है। सर्विस भी नहीं कर पाते। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करती है।
कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हमने इनको ज्ञान दिया, ये भूल जाते कि बाबा ने टच किया। बच्चों का नाम बाला करना है, काम बाबा का होता है, नाम हमारा हो जाता है। देखते पल पल बहुत अच्छे अनुभव बाबा कराता, मदद ऐसी करता लेकिन खुद छिप जाता। देहाभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फिर कहते बाबा भूल गई। बाबा ने समझाया है बड़े आदमियों को बड़े युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही तो आवाज निकलेगा और वाह वाह भी होगी। परंतु बच्चों को अजन योग की पावर भरनी है, योग की कमी है। अब बाबा पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में अगर नहीं है तो श्रीमत पर नहीं चलते। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। आगे बोलते रुलेंगे पिनेंगे, सिंधी शब्द है, रुलेंगे पिनेंगे तो होंगे खराब, माना भटकेंगे भटकते रहेंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। पर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा के दिल पे चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते क्यों? वह बाप भी तो बच्चों के दिल पे चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बनाया। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में भी लिख सकते हो, मैगजीन्स भी निकलती है ना, फलाना मर गया, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते, उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं, वह लेंगे पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कई फिर क्या करेंगे, फेंक देते, जैसे पैम्पलेट वगैरह होता है ना, कई फेंक देते। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को ये मंत्र देवे। इसको कहते महामंत्र, मन मना भव। बाबा का महामंत्र वशीकरण मंत्र है, मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते हो, दूसरों का तो कल्याण करो, घर घर में नाम दो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये बोल के भी तो बाबा याद आएगा कि बाबा कहते मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूं। सर्विस के लिए ना माथा फिरना चाहिए, ऐसा फिरना चाहिए, जुनून आना चाहिए। हम सेवा करें क्योंकि हमारी जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, हम विश्व कल्याणकारी बाबा के साथ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा रखना है, वरदान है। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। कितने अच्छे टाइटल बाबा हमें देते,
त्यागी, तपस्वी, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहो और अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी बने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दी। अब वो समय आ गया है तो हमें अभी ये पुरुषार्थ में सफल होना पड़ेगा। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए, टक्कर होती न संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कहाँ बालक बनना है और कहाँ मालिक बनना है, वो बाबा कहते बच्चे बैलेंस करो तो संस्कारों की टक्कर नहीं होगी। ओम शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है।